जय शिव गोरक्ष। शनिदेव ने बताया कलयुग में न्याय का विधान। एक बार संत जी के पास कलयुग और शनिदेव दोनों आ गए तो संत जी ने दोनों का यथायोग सत्कार किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। और संत जी बोले, हे महानुभाव, अगर मानव से जाने या अनजाने में अनेक प्रकार की जो गलतियां हो जाती हैं तो क्या मनुष्य उन दंडनीय कर्मों को बिना भोगे भी बच सकता है? तो कलयुग बोला, नहीं, कर्मों का दंड तो भोगना ही पड़ता है। तो संत जी ने शनिदेव की तरफ देखकर कहा कि अगर मानव प्रायश्चित करना चाहे तो क्या कुछ दंड कम हो सकता है? तो शनिदेव हंसकर बोले, अरे संत जी, अगर किसी कर्म के फल को भोगने में भय दिखाई देता है तो मनुष्य को चाहिए कि वो ऐसे कर्मों को ही न करे जिससे भोगते समय भय लगे। अगर मानव ऐसे दंडनीय कर्म कर चुका है तो उसे चाहिए कि वह आज से ही, बल्कि अभी से ही, भविष्य में कोई दंडनीय कार्य न करे और दृढ़तापूर्वक अपना मन बना ले कि हमें कोई गलती नहीं करनी और किसी प्रकार की भी गलती न करे। अपने किसी इष्ट की भक्ति करनी शुरू कर दे। किसी सही आदमी को अपना गुरु स्वीकार करे, गुरु के द्वारा दिए मंत्र का जाप करे और अपनी भक्ति बढ़ाता रहे। तप करे, कठोर तप करे। संत जी बोले, शनिदेव, आज के समय में ऐसा मानव कहाँ मिलेगा जिसे गुरु बनाया जा सके? गुरु बनने लायक मानव की पहचान कैसे हो? आज इस कलयुग में बड़े बड़े संत महात्मा लोभ और लालच में फंस चुके हैं, फिर बताइए कि गुरु किसे बनाएं? तो शनिदेव बोले, हे संत जी, सभी मानव, सभी जीव जगत अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही पैदा हुआ है। तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि जो जान चुके अपने ज्ञान पर, उन्हें आचरण करना चाहिए। किसी की भी निंदा करने से बचना चाहिए। किसी का अपमान न करें। अहंकारियों, पापी, अधर्मियों, निकृष्ट कार्य करने वालों के पास से भी जो ज्ञान को अर्जित करने की अक्षमता रखता हो और जो दूसरों को सतमार्ग पर चलाने में सक्षम हो, जिसका चित्त शांत हो, जिसके मुख से कटु वचन न निकलता हो तथा जिसकी वाणी में मधुरता हो तथा जो अध्यात्म को ग्रहण करने में हमेशा तत्पर रहता हो, ऐसे मानव को गुरु धारण करना चाहिए। चाहे वे अपना पिता या कोई भी रिश्तेदार या कोई संत, साधु, सन्यासी, महात्मा, गृहस्थी कोई भी हो सकता है। तो संत जी बोले, शनिदेव, आप मेरी दृष्टता को क्षमा करना। मैं जानना चाहता हूँ कि आप तो अपने पिता से ही शत्रुता रखते हैं, तो अपने पिता को गुरु धारण करने की बात ही क्यों कर दी? अब शनिदेव हंसकर बोले, हे संत जी, माता देवतुल्य है, पिता देवतुल्य है और आचार्य देवतुल्य है। अपने विचारों का विरोध होने से शत्रुता हो जाती है। जैसे माता कैकेयी से भरत जी शत्रुता कर बैठे थे और भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप से विरोध करते थे तथा गुरु द्रोणाचार्य को मृत्यु देने के लिए धर्म युधिष्ठिर जैसों को झूठ का सहारा लेना पड़ा। इसी प्रकार समय की गति से ये सब कुछ होता रहता है। और रही मेरी बात, मैं तो जब भी मेरे पिता श्री भगवान सूर्य नारायण मेरे घर प्रवेश करते हैं, जब तक मेरे घर पर अर्थात मकर राशि में रहते हैं, मैं उनका पूर्ण सम्मान करता हूँ, क्योंकि पिता का ये सम्मान के बिना संसार में प्रभु प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और हम दोनों के, पिता पुत्र दोनों के विचार न मिलने से हम में आपसी विरोध रहता है। परंतु ये संत जी, गुरु कोई भी हो सकता है। मानव को अपने गुरु की मर्यादा का पूर्ण पालन करते हुए गुरु के दिए हुए गुरु मंत्र का निरंतर जाप करते रहना चाहिए और कठोर भक्ति करें। जब भक्ति की शक्ति शुद्ध तेज का रूप धारण कर ले तो भक्ति की शक्ति के तेज से अपने पाप में किए हुए कर्मों को
इसी प्रकार भस्म करे जैसे एक कूड़े के ढेर को एक अग्नि का पतंगा भस्म कर देता है। ऐसे ही मानव पाप कर्मों को भस्म कर सकता है। जैसे कूड़े का ढेर भस्म होने के बाद शुद्ध राख रह जाती है, इसी प्रकार पाप कर्मों को भस्म कर लेने के बाद जो शेष रहता है उसे उस पाप कर्मों की भस्म कहते हैं। उस भस्म को भोगने में मानव उन कष्टों से बच जाता है जिसे मानव भोगने से डर रहा होता है। वैसे तो मनुष्य को हर कर्म का फल भोगना ही होता है, परंतु प्रभु प्राप्ति करने वाले मानव को इतनी छूट मिल जाती है कि वे अपने दुष्कर्मों की एक साथ होली जलाकर उसमें मिलने वाली भस्म को बड़े प्यार से भोग लेता है और प्रभु प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है तथा उसे भोगते हुए भी उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। जब संत जी बोले, श्रीमान जी आप मुझे ये भी बताएं प्रभु प्राप्ति का सही अर्थ क्या है? क्या प्रभु प्राप्ति के बाद मानव जन्म मरण से छूट जाता है या मोक्ष का अधिकारी हो जाता है? तब शनिदेव और कलयुग दोनों हंसे और शनिदेव बोले कि संपूर्ण इच्छाओं को प्रभु को समर्पित करते ही मानव जीते जी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। फिर भी प्रभु का निष्काम भक्त अपने पूर्व जन्मों तक के सभी कर्मों को जब तक भोग नहीं लेता तब तक मानव जन्म लेता रहता है। इस जीवन के अंत समय में जब मृत्यु आती है तो मानव निष्काम भाव से खुशी खुशी मृत्यु का जब आलिंगन करता है तो प्रभु से अगला जीवन भी मानव का ही देते हैं। वह जन्म दर जन्म तब तक मानव जन्म लेता रहता है जब तक सभी पाप पुण्य का लेखा वह पूर्ण न भोग ले, और जी जीवन में वह मानव सुख और दुख का अनुभव एक जैसा करने लगता है तब वह मोक्ष में जाता है। उससे पहले तो मानव पुण्य अधिक होने से सुखी जीवन जीता है और पाप अधिक होने से कष्ट में जीवन जीता है। हे संत जी, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो प्रभु समर्पण में रहते हुए अपने सभी भोगों को खुशी खुशी भोगने का प्रयत्न करते रहो तथा अपनी कठोर भक्ति की शक्ति से अपने दुष्कार्यों के फलों को भस्म करके भोग पूर्ण करो। अपना जीवन प्रभु को सौंपकर अपना जीवन आनंद में बनाओ। जय शिव गोरख।